हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो खुशबू की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए पी लेते हैं पहले चाय और उसके बाद मैं अनबॉक्स करूँगी अपना एक पार्सल। तो ये ना मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से और इसकी पैकेजिंग बहुत ही हार्ड पैकेजिंग थी, तो पहले ही मैंने इसे साइड से कट कर रखा है। तो चलिए इसमें से निकालते हैं। मैंने मंगाया है यहाँ पे 2 शैम्पू जो कि मुझे कॉम्बो में मिला है, और ये है रीठा शैम्पू। नेचुरल होती है इस कंपनी की जो भी शैम्पू होती है। और एक मंगाया था मैंने आंवला शैम्पू जो कि कॉम्बो में है, और हाफ लीटर इसकी क्वांटिटी है। क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी होती है। आप इसे बहुत अच्छे यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर यूज़ करिए या फिर सप्ताह में 2 या 3 बार यूज़ करिए। ये बहुत अच्छा हेयर के लिए हो रहा है। मेरा तो हेयर में बहुत अच्छी तरीके से सूट कर गया है। ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ अच्छा लेने के लिए 1000, 1500, 2000 रुपये खर्च करने पड़े। तो इसकी कोई ऐड नहीं आती है टीवी पे, तो इसलिए इसकी जो प्राइस होती है वो भी कम होती है। तो आप इसे बिल्कुल मंगवा सकते हैं। उसके बाद मैंने शैतान बच्चे को पढ़ने बैठाया है, और चलिए साथ ही साथ किचन में चलते हैं और लंच बना लेते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ फ़िश आज, क्योंकि संडे है। आपको पता ही है संडे को हमारे घर में सारे लोग होते हैं, तो हम लोग नॉन वेज ही बनाते हैं। ऐसे संडे क्या, हमारे घर में तो वीक में कितने बार नॉन वेज बन जाता है। और अपने हाथों का खाना बना बना कर खा करना मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। और ये फ़िश ना, इसमें बहुत कम कांटा होता है, इसलिए हमारे घर में अक्सर यही फ़िश आता है। वैसे मुझे इलिश माछ खाना बहुत पसंद है। जो भी बंगाल से या कोलकाता से मुझे देख रहे हैं उन्हें पता है इलिश माछ किसे कहते हैं। हम हिंदी में उसे हिलसा मच्छी कहते हैं। और लोटे माछ वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैं अगली बार मम्मी के घर गई थी ना, तो मम्मी को कहा था कि मम्मी आप इलिश माछ बनाइएगा। मेरी मम्मी मछली बहुत अच्छा बनाती है, तो उन्होंने इलिश माछ का भापा बनाया था। हमारे बंगाली में कहते हैं इलिश माछेर भापा, और लोटे माछेर भरता। तो लोटे मछली की एक, जैसे कि हम लोग आलू को मैश करके उसका चोखा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मसाले वाली लोटे मछ की भरता बनती है। तो वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आप सबसे बातें करते करते ना मेरा आधा खाना बनने को है। तो आज मैं बात करूँगी ना उसी दीदी जी की, जो दीदी जी की मैं वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है। वो अमेरिका शहर के कैलिफोर्निया स्टेट में रहती हैं, और वहाँ पे ना पढ़ाई का जो खर्चा है वो बहुत ही कम है। और उनके बच्चे वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और ये नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल है तो पढ़ाई ख़राब होती है, बिल्कुल नहीं। बहुत ही अच्छी मतलब क्वालिफ़िकेशन होती है वहाँ भी। और ये है कि हमारे यहाँ पे जैसे यूनिफॉर्म होते हैं बच्चों के स्कूल के, वहाँ के बच्चों के लिए ना यूनिफॉर्म नहीं होती। आप अपने मर्ज़ी से कोई यूनिफॉर्म देना चाहें तो दे सकते हैं, मिलती है। मगर ऐसा कोई वहाँ पे आपको प्रेशर नहीं है कि आपके बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आने चाहिए। वहाँ मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर मतलब रेगुलर वेयर में ही स्कूल के लिए जाते हैं। यहाँ मेरे बेटे का तो 3 ड्रेस है। आयुष का, अमन का अभी क्लास पीजी है तो उसका एक ही ड्रेस चलता है, मगर मेरे आयुष का ना 3 ड्रेस है। वीक में मैं 2-2 दिन करके अलग अलग उसके ड्रेसेस होते हैं। तो ये खर्चा एक्स्ट्रा है सोचिए। तो हमारे जो हम लोग, मैं सोचती हूँ, जैसे कि मेरी थिंकिंग ये है कि बच्चे से पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगर वहाँ ज़्यादा यूनिफॉर्म, ज़्यादा ये सब पे ज़्यादा ध्यान ना देकर अगर वहाँ की पढ़ाई और ये सब में ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि वहाँ का जो देश है वहाँ पे लोग आगे की सोचते हैं, इन सब चीज़ों में फिजूल के खर्च नहीं बढ़ाते। हमारे यहाँ ट्यूशन टीचर लगाना पड़ता है, वहाँ ट्यूशन टीचर भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो सारी पढ़ाई की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो स्कूल वाले ही उठा लेते हैं। तो घर में आकर नॉर्मल बच्चे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या मतलब कोई प्रेशर नहीं होता बच्चों पे घर पे कि आपको ये पढ़ना वो पढ़ना है। जो भी केयरिंग होती है स्कूल वालों की होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वहाँ मेरी फ़िश करी बनकर एकदम रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाया है फिर से। अब मैं बनाने जा रही हूँ चिकन, क्योंकि फ़िश है तो बच्चे नहीं खाएंगे। आपको पता ही है बच्चों को चिकन ही पसंद है। और इधर मैंने ना मेटे बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत उसमें मेटे था आज देखा चिकन में। तो पहले उसे बॉईल करूँगी। ऐसे 1-2 होता है तो ऐसे भून लेती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा हो ना तो उसे बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है ना वो सब्ज़ी को फिर ख़राब कर देता है। पहले आप उसे नमक डाल के बॉईल कर लीजिए, और उसके बाद फिर से उसे अच्छे से पानी से धुल के, उसके बाद जब आपके मसाला और चिकन ये 50% भून जाए तब आप उसमें डालिए।
इससे क्या होता है ना कि उसका जो स्मेल होता है मेटे का वो निकल जाता है और खाने में भी ठीक लगती है। तो देखिए आप सभी से बातें करते करते मेरी मतलब ऑलमोस्ट खाना जो है वो बनने को है। साथ ही साथ मैं किचन में अपनी क्लीनिंग स्टार्ट रखती हूँ ताकि जैसे ही मेरी गैस ऑफ हो मेरे किचन की हर एक काम कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ अपने किचन में। ये नहीं कि पहले पूरा खाना बना लिया, पहले मैस कर दिया, नहीं ऐसे नहीं करती। जहाँ जहाँ जो मैस हो रहे होते हैं, मसाले के डिब्बे हो या कुछ भी हो, तो उसे मैं हटाते वटाते जाती हूँ, पोंछ के साफ़ सुथरे से रखने जाती हूँ और सिलाब को भी अच्छे से पोंछते रहती हूँ और साथ ही साथ ना गैस वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ। जब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बनाना रहता है, जब हाथ वैसा खाली ना हो, तब मैं ऐसा करती हूँ कि पूरा बना के उसके बाद किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ, मगर अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने वो मेटे जो बॉईल हो गया था उसे भी डाल दिया और कुछ देर पकाएंगे और हो जाएगा हमारा लंच रेडी। तो हो गया था हमारा लंच रेडी और हमने निकाल दिया है अपने हस्बैंड के लिए लंच। तो चलिए पहले उन्हें खिलाते हैं और फिर बच्चों को भी दे देंगे। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट और शेयर। और इधर देखिए अमन को खिला रही हैं उसकी दादी जी और इधर प्रीति कर रही है मेकअप और आयुष पता नहीं क्या कर रहा है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय।